सोमनाथ को ध्वस्त करने की मंशा लेकर आए मजहबी आतताई आज इतिहास के कुछ पन्नों में सिमट कर रह गए। नमस्कार, मैं आपका दीपक शर्मा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की याद आई। वजह बना गुजरात का सोमनाथ मंदिर। दरअसल 2026 गुजरात के सोमनाथ मंदिर के लिए दो वजहों से अहम रहा। साल 1026 में महमूद गजनवी ने मंदिर पर हमला कर ध्वस्त कर दिया था, जिसके 1000 साल पूरे हो गए। दूसरी ओर 11 मई 1951 को स्वतंत्र भारत में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 75 साल पूरे हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का नाम दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर से 3 किलोमीटर दूर सद्भावना ग्राउंड में रैली को संबोधित करते हुए कहा, हमें आज भी ऐसी ताकतों से सावधान रहना है जो हमें बांटने की कोशिश में लगी हैं। साथियों, हमने धर्म के प्रति ईमानदार कोई भी व्यक्ति ऐसी कट्टरपंथी सोच का समर्थन नहीं करेगा, लेकिन तुष्टीकरण के ठेकेदारों ने हमेशा इस कट्टरपंथी सोच के आगे घुटने टेके। प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री का नाम लिए बिना कहा कि जब सरदार पटेल ने मंदिर के पुनर्निर्माण की शपथ ली तो उन्हें भी रोकने की कोशिश की गई। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नेहरू की आलोचना की गई। फरवरी 2021 में सरकार ने कश्मीर को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने के फैसले का जिक्र करते हुए नेहरू सरकार पर मुद्दे के अंतर्राष्ट्रीयकरण का आरोप लगाया। दिसंबर 2021 में नेहरू काल में सेना के आधुनिकीकरण को पर्याप्त महत्व नहीं दी जाने की बात कही गई। दिसंबर 2022 में शीतकालीन सत्र के दौरान 1962 की हार का हवाला देते हुए नेहरू की विदेश और रक्षा नीतियों को जिम्मेदार ठहराया गया। तो फरवरी 2023 में नेहरू गांधी परिवार का उल्लेख करते हुए राजनीतिक विरासत पर सवाल उठा दिए गए। बार बार नेहरू का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नेहरू को एक आसान बलि का बकरा बना दिया गया है। यह बात कही गई कांग्रेस शासन शशि थरूर द्वारा सोमनाथ मंदिर पर हुए हमलों के इतिहास की बात करें तो सोमनाथ पर पहला आक्रमण 725 ईस्वी में सिंध के सूबेदार अल जुनैद ने किया था। इस हमले का मकसद अरब सतह का विस्तार करना था। मंदिर का दूसरा आक्रमण महमूद गजनवी ने 1026 ईस्वी में किया था। इस हमले के दौरान महमूद गजनवी ने मंदिर के शिवलिंग को भी तोड़ा था। इतिहासकार मिनाज उल सिराज के अनुसार हमले के दौरान अनुमानित 6 टन सोना लूटा गया था। इसके बाद मुगलों का जब शासन आया तो औरंगजेब द्वारा भी 2 बार सोमनाथ मंदिर पर हमला किया गया और पूजा भी रुकवाई गई। भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा मंदिर के पुनर्निर्माण का आदेश दिया गया था, लेकिन 15 दिसंबर 1950 को सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन होता है तो मंदिर बनाने की जिम्मेदारी प्रसिद्ध लेखक स्वतंत्रता सेनानी के.एम. मुंशी को दी जाती है। मई 1950 में इस मंदिर की आधारशिला रखी जाती है और सिर्फ 5 से 6 महीनों में काम पूरा हो जाता है। इस मंदिर को बनाने के लिए जनता द्वारा 25 लाख रुपए का चंदा इकट्ठा किया गया था। 11 मई 1951 यानी आज से 75 साल पहले भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्राण प्रतिष्ठा यानी ज्योतिर्लिंग की स्थापना करते हैं। लेकिन वर्तमान में एक बार फिर सोमनाथ मंदिर भारत की राजनीति, इतिहास और वैचारिक बहस के केंद्र में आ गया और केंद्र में आई जवाहरलाल नेहरू की चिट्ठियाँ। बीजेपी ने कुछ चिट्ठियों के माध्यम से दावा किया कि नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण और उसके उद्घाटन समारोह को दिखावे का समारोह कहा था। उसे भारत की वैश्विक छवि के लिए नुकसानदेह माना था। पार्टी द्वारा नेहरू के उस पत्र का हवाला दिया गया जो 28 अप्रैल 1951 को सूचना और प्रसारण मंत्री आर दिवाकर को लिखा गया था। इस पत्र में कहा गया कि उद्घाटन कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं दिखना चाहिए और ऑल इंडिया रेडियो को भी इसके कवरेज को हल्के में रखना चाहिए। इसके पीछे नेहरू का मूल मंतव्य हालांकि यह था कि भारत अभी एक स्वतंत्र हुआ देश है और यदि राष्ट्रपति और सरकार के वरिष्ठ सदस्य हैं
समारोह में शामिल होते हैं, क्या संदेश जा सकता है कि भारत एक धार्मिक राज्य है। हालांकि यह भी सच है कि नेहरू ने मंदिर के पुनर्निर्माण को कभी भी रोका नहीं, लेकिन वर्तमान में धर्म के नाम पर अपनी छवि चमकाने में राजनीतिक नेता या पार्टियां पीछे नहीं हटती। धर्म और राजनीति के बारे में आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। नमस्कार। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।